अगर तुम एक फ्रीलांसर हो और कोई भी एजेंसी ओनर हो और तुम्हें अपने लिए प्रोजेक्ट लाने में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे पास लीड्स नहीं आते, तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते, इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ लाइव कैसे तुम अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चलाओगे, कैसे तुम अपनी एजेंसी के लिए अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट करोगे। मेट के थ्रू लाइव सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, कैसे क्रिएटिव बनाते हैं, कैसे कंटेंट जनरेट करोगे क्रिएटिव का, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करना है, क्या टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है, कौन सी प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, कैसे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, एवरीथिंग इन डिटेल लाइव सारी चीज़ें इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको चाहिए एडिटिंग बहुत ज़्यादा भाई एडिटिंग, तो भाई इस वीडियो को स्किप कर दो, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे पर्सन हो जिसको अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट करनी है और अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल रो होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं तुम्हें डिटेल में सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लैपटॉप पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, हम समझते हैं कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ना गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि उन्हें ज़्यादा लीड से लेकर आ जाएंगे तो भाई ज़्यादा क्लाइंट्स बन जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, तुम्हें लीड को फ़िल्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें बैड लीड को हटाना पड़ेगा, तुम्हें रॉन्ग ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करना है, तुम्हें अपना कोई भी गलत ऑफ़र पिच नहीं करना है। गलत ऑफ़र से मतलब होता है ऑफ़र कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लेना, ठीक है? मतलब राइट टारगेट ऑडियंस आपको अट्रैक्ट करनी है, क्या चीज़ें आप सेल कर रहे हो, आपको खुद को भी पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है? और क्रिएटिव आपको अच्छा बनाना है और क्वालिफिकेशंस क्वेश्चन भी आपको अच्छे रखने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि कितने टाइप के एड्स से हम अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए और एजेंसी बिजनेस के लिए अच्छी लीड्स को ला सकते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं डीएम एड। अब डीएम एड में क्या होता है, डीएम एड में आपकी क्वालिटी तो क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 100 या 200 लोग भी आ जाते हैं, बट वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर आपका बजट लो है, आप डीएम एड रन करो, अगर आपका बजट लो नहीं है आप डीएम एड रन मत करो। सेकंड होता है इंस्टेंट फॉर्म एड, जिसमें कि फेसबुक के अंदर से जो इनबिल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसको इंस्टेंट फॉर्म एड बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो क्वालिटी होती है वो बैलेंस होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, उसमें जो क्वालिटी होती है वो बैलेंस होती है, ठीक है। उसमें बजट भी आपका मीडियम लगता है। फॉर एग्जांपल डीएम एड में आपका 150 से 200 रुपये बजट लगता है, और इंस्टेंट फॉर्म में आपका 300 से 500 रुपये पर डे का आपका बजट लगता है, ठीक है। कितनी कितनी लीड्स आ जाती हैं, क्या क्या सब रहता है, आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा होता है फनल ऐड। अब देखो, फनल ऐड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऐड होता है, उसमें आपका क्रिएटिव होता है, फिर लैंडिंग पेज होता है, फिर वहाँ पे लैंडिंग पेज पे बटन्स होते हैं, डिटेल्स होती है, क्वालिफिकेशंस क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफिकेशंस क्वेश्चन के बाद आपके साथ बंदा डायरेक्ट कॉल बुकिंग करता है, तो वहाँ पे बंदा 3 से 4 मिनट लगाता है, 5 मिनट लगाता है। तो वो होता है आपका फनल ऐड, जिसमें लाइक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें आपकी लीड अच्छे से क्वालिटी हो जाती है, लेकिन उसमें आपका बजट भी ज़्यादा चाहिए, और उसमें लीड कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा पड़ती है, और उसमें नॉलेज भी आपको ज़्यादा चाहिए। तो इस वीडियो में हम ना ही सबसे बेकार वाला सीखने वाले हैं, मतलब जिसमें क्वालिटी बेकार आती है, और ना ही सबसे टॉप वाला सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंस्टेंट फॉर्मेट, कि अगर आपका बजट मीडियम भी है, ठीक है, तो भी आप अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि डीएम एड बेकार होता है, डीएम एड वर्क करता है, लेकिन हाँ उसमें आपको क्वालिटी फिल्टर करनी पड़ती है, तब ज़्यादा अच्छा वर्क करता है डीएम एड, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है, मेन चीज़, वो है आपका क्रिएटिव बनाना। तो क्रिएटिव बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हमेशा की तरह चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी से ही हम कंटेंट लेंगे, चैट जीपीटी से ही हम क्रिएटिव जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ क्रिएटिव सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। आपको सिंपल चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि मैं अपने लिए एड रन करने वाला हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, या फिर आप यहाँ पे एजेंसी ओनर भी लिख सकते हो, मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कंटेंट चाहिए स्टार्टिंग इमेज के लिए, तो तुम मुझे अच्छा सा कंटेंट सजेस्ट करो। मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। चैट जीपीटी पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा, सिंपल हेलो लिखने के बाद पेस्ट करना है, ये मैंने आपको बार बार अदर वीडियोस में भी बताया, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको सिंपल इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप चैट जीपीटी पे जाओगे और ये प्रॉम्प्ट डालोगे, चैट जीपीटी तुम्हें तुम्हारे कंटेंट के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑडिट एंगल है, ठीक है। यूवर मेट एड्स आर प्रोबेबली वेस्टिंग मनी,
हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक लूज थाउजेंड्स एवरी मंथ बिकॉज ऑफ एक्सवाइजेड थिंग। ये आपका ऑडिट वाला हो गया, ठीक है। एंगल अपॉइंटमेंट एंगल क्या होता है? स्टॉप पेइंग फॉर लीड्स, स्टार्ट स्टार्ट पेइंग फॉर कंसल्टेशन बुकिंग्स, ठीक है। सो अब ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट एंगल। मतलब चैट जीपीटी आपका इसी तरीके का आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे देगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी आइडियाज़ को यहाँ पे नीचे नोट डाउन करके लिख लिया है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, ठीक है। काफ़ी वीडियोस पिछली वाली काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, सो दैट्स वाई मैंने इसको पहले ही यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, इसी सेम प्रॉम्प्ट से। या फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में डाला है। मैं मना नहीं करूँगा कि आप इसको कॉपी ना करो, आप कॉपी करो, जो चाहते हो आप करो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। स्ट्रगलिंग टू गेट मोर हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट, यहाँ पर एग्जैक्ट पेन पॉइंट मैंने कवर किया है, एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस का कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है। तो अगर तुम हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को लाने में स्ट्रगल कर रहे हो, एग्जैक्ट पेन पॉइंट कवर है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन है, वी हेल्प, हम क्या हेल्प करते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स जनरेट क्वालिफाइड कंसल्टेशन बुकिंग्स विद मेट एड्स, राइट। क्या हमारा प्रोमिस, आउटकम प्रोमिस है। उसके बाद सीटीए सिंपल। टारगेट ऑडियंस आपके इमेज क्रिएटिव में कॉल आउट होनी चाहिए, ठीक है। टारगेट ऑडियंस का क्या पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट को आप कैसे सोल्व कर रहे हो, और या फिर आप कह सकते हो आप क्या रिजल्ट दे रहे हो, या फिर आप कह सकते हो आप क्या आउटकम दे रहे हो। चौथा सीटीए सिंपल। चार चीज़ें आपके इमेज क्रिएटिव में होनी चाहिए। मैं इस इमेज क्रिएटिव को कॉपी करके सिंपल यहाँ पे डालूंगा। उसे डालने से पहले मैं यहाँ पर सिंपल एक ये और प्रॉम्प्ट डालूंगा, आई वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल स्टैटिक इमेज एडवर्टाइजिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम ए फ्रीलांसर। इसमें मैंने यही डाला है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे अपने ऐड के लिए अच्छी सी इमेज क्रिएट करनी है। तो मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा और मेरे ऐड के लिए अच्छी सी इमेज क्रिएट करो। सिंपल मैंने इस प्रॉम्प्ट को डाला। प्रॉम्प्ट को डालने के बाद यहाँ पर एंटर डालूंगा, और यहाँ पर एंटर डालने के बाद, नहीं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको एंटर डाल दूंगा। प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने, यहाँ पर एंटर डाल दिया। अब चैट जीपीटी क्या करेगा? सबसे पहले तो चैट जीपीटी मुझे एक इमेज बना के देगा बढ़िया सी, ठीक है। मुझे उस इमेज को यूज़ नहीं करना है। सबसे पहली बात, मुझे उस इमेज को यूज़ नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मुझे इस कंटेंट को कॉपी करना है। मुझे इस कंटेंट को कॉपी करना है, आपको भी यही सेम काम करना है। आपको इस कंटेंट को कॉपी करना है। फोटोज़ एंड फाइल्स में आपको जाना है। कोई भी आपको अपनी एक फ़ोटो ले लेनी है। यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो अगर आप ले लोगे तो चल जाता है। कोई भी आपको एक फ़ोटो ले लेनी है। मैं यहाँ पर जस्ट कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ अपनी। मैंने अपनी ये वाली फ़ोटो ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। यूज़ दिस इमेज एंड क्रिएट अ इमेज एड फॉर मी, ठीक है। यूज़ दिस इमेज एंड क्रिएट अ इमेज एड फॉर मी, मैंने ये डाल दिया यहाँ पर। यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट हमने दिया, इसने एक इमेज क्रिएट करी, हमें इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना, हमें इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला कि इस इमेज का यूज़ करो और एक अच्छा सा ऐड क्रिएट करो। रेसो रेसो इंस्टाग्राम की पोस्ट में रहना चाहिए, और कंटेंट ये है, ये रहा। हमने इसको कंटेंट दे दिया, हेडलाइन, सब हेडलाइन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बॉडी, इसको लिख देंगे हेडलाइन, बॉडी और सीटीए, सिंपल, ठीक है। सब हेडलाइन थोड़ी छोटी कर देते हैं तो हम सब हेडलाइन नहीं लिखते, और सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सिंपल मैंने इसको एंटर एंटर कर दिया। चैट जीपीटी को मैंने क्या करा, जो ऊपर प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट की वजह से चैट जीपीटी कभी कभी एक इमेज क्रिएट भी कर देता है, कभी कभी क्रिएट नहीं भी करता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर नहीं करे तो। जो प्रोसेस मैंने ये करा है, अपनी कोई भी इमेज देना, उसके नीचे सिंपल ये लिखना, यूज दिस इमेज एंड क्रिएट इमेज फॉर मी, इमेज ऐड फॉर मी, ठीक है। रेसो शुड भी इंस्टाग्राम पोस्ट के रेसो में रहने चाहिए। यहाँ पर आप 9:16 भी लिख सकते हो अगर आपको स्टोरी फॉर्मेट में चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन मैंने दे दी, और मैंने जो भी मेरा कंटेंट था वो मैंने दे दिया, ठीक है। मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। आप मल्टीपल एरिया से टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको टारगेट ऑडियंस का भी पता होना चाहिए, आप किसको टारगेट कर रहे हो, उसी हिसाब से आप टारगेट करोगे, ठीक है। पेन बेस्ड क्या होता है? नोट गेटिंग इनफ हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट, इसमें मैंने आउटकम दिखा दिया और सीटीए दिखा दिया। थर्ड क्रिएटिव, योर नेक्स्ट पेशेंट इज योर नेक्स्ट पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन फेसबुक। देन यहाँ पे मैंने आउटकम बताया, यहाँ पे मैंने सीटीए बताया। सेम 3 से 4 चीज़ें ही मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट, ठीक है, और सॉल्यूशन और सीटीए।
आपकी इमेज क्रिएटिव में से ज़्यादा चीज़ें अगर आप रखते हो तो आपका इमेज क्रिएटिव काफ़ी मैसी लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा आपको भी और दूसरे को भी देखने में। सो आपको बस यही 3 से 4 चीज़ें ही रखनी है। देखते हैं चैट जीपीटी ने किस तरीके का इमेज क्रिएटिव बनाया है। भाई क्या इमेज क्रिएटिव बना दिया है चैट जीपीटी ने। भाई क्या इमेज क्रिएटिव बना दिया, आप एक बार इसको खुद देखो। कितना प्रोफेशनल लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है, कितने अच्छे फ़ॉन्ट यूज़ करे हैं, कितने अच्छा कलर आया है, राइट? क्या इमेज क्रिएटिव बना दिया है भाई चैट जीपीटी ने। एक बार इस कंटेंट को अगेन कॉपी करेंगे, दूसरा कंटेंट कोई कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है? हम एक और दूसरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इमेज क्रिएटिव अगर आपको चलानी है तो कम से कम 3 चलाने होते हैं, ठीक है? दूसरा कंटेंट हमने कॉपी कर लिया, हमने यहाँ पे कंटेंट को रिप्लेस कर दिया जो हमने कंटेंट कॉपी करा था उससे, ठीक है? और यहाँ पर एक इमेज और डाल दी, जो भी हम इमेज ले रहे थे अपने लैपटॉप से कोई भी इमेज लेकर यहाँ पर चैट जीपीटी पर डाल देंगे, ठीक है? सेम इमेज ले लेता हूँ मैं और मैंने सिंपल डाल दिया, ठीक है? एक और इमेज क्रिएट करवा लेते हैं, एक ये हो गया, एक मैंने पहले कर लिया था। 3 इमेज क्रिएटिव हमारे क्रिएट हो जाएंगे सिंपल। देखते हैं चैट जीपीटी इस इमेज क्रिएटिव को किस तरीके से बनाता है। यार आप देखो ये कितने बढ़िया बढ़िया इमेज दे दे रहा है भाई, इससे क्यों नहीं लोग अट्रैक्ट होंगे। मतलब कितना ही कितना बढ़िया प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है? क्यों नहीं लोग अट्रैक्ट होंगे। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, ऊपर कॉल आउट भी है, ठीक है? प्रॉब्लम भी कॉल आउट है, एंड यहाँ पर सॉल्यूशन भी कॉल आउट है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ भी कॉल आउट है। हमारा क्रिएटिव बन चुका है, ठीक है? कंटेंट बन चुका है। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स सेटअप करने की। तो चलते हैं मेटा एड मैनेजर के अंदर और सेट करते हैं फ्रीलांसिंग और एजेंसी के लिए अच्छा सा एड सेटअप। तो मेटा एड मैनेजर मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है? और मैं अभी जस्ट सोच रहा था कि भाई जितनी डिटेल्ड में और इजी वे में मैं तुम्हें अच्छा मेटा एड सिखा देता हूँ ना, ऐसा कोई आपको फ्री कोर्सेज में भी नहीं सिखाएगा, ठीक है? लिटरली तो बस यही है, आपसे सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो। हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट के बटन पे टैप करते हैं। अब यहाँ पर हमें ना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर हम मैसेजेस लाते हैं, लेकिन हमें इंगेजमेंट सेलेक्ट नहीं करना है, हमें सेलेक्ट करना है लीड ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड लगाने वाले हैं लीड लीड ऑब्जेक्टिव के अंदर। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले तो हमें नाम देना है, ठीक है? एजेंसी एड सेटअप, मैं जस्ट ऐसे ही कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद कैंपेन बजट पर ही हमें बजट डालना है, और कैंपेन बजट पर बजट डालने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर आपका, अगर हम 3 क्रिएटिव रन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ 300 से 500 रुपये आप बजट रखो। अगर आप एक क्रिएटिव रन कर रहे हो तो आप 150 से 200 रुपये आप बजट रख सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पर जस्ट 500 ले लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपका कितनी पॉकेट अलाउ करती है बजट को, आप उस हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है? सेकंड वाले पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पर एड सेट में डाल देते हैं। एड सेट में क्या डालना है, कैसे डालना है, अभी आपको लाइव बताऊंगा आगे में, ठीक है? कन्वर्जन लोकेशन में आपको यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंगल में जाना है। सिंगल में जाने के बाद आपको इंस्टेंट फॉर्म ही सिलेक्ट करना है। कभी कभी ये आपका मल्टीपल भी सिलेक्ट कर देता है, आपको मल्टीपल सिलेक्ट नहीं करना है, सिंगल में जाना है। सिंगल में जाने के बाद आपको इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर फेसबुक पेज पर आपको जाना है। फेसबुक पेज पर आपको जो भी फेसबुक पेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जो भी फेसबुक पेज आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे आपका व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट होना चाहिए, आपका बिजनेस व्हाट्सअप कनेक्ट होना चाहिए। आपको वो स्ट्रेटेजी मैं आगे बताऊंगा क्यों। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, इससे मेरा व्हाट्सअप बिजनेस कनेक्ट है पहले से ही। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड लगा रहे हो तो आपको व्यू टर्म्स पे टैप करके आपको उसको एग्री कर देना है। मैं फर्स्ट टाइम ऐड नहीं लगा रहा हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी पहले से ही एग्री है। परफॉर्मेंस गोल में यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स ही आपको रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर हमेशा स्केड्यूल मैंने आपको बता रखा है। अगली डेट की रात को 12 बजे ही आपको करना है। 12:05 पे आप कर सकते हो, 10 मिनट पे आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कैंपेन दोपहर में सेट कर रहे हो तो भाई दोपहर में ही उसको रन कर दे रहे हो। नहीं, अगली डेट को आपको रात को 12 बजे उसको रन करना है, ठीक है? अब यहाँ पर मेन चीज आती है, यहाँ पर आता है ऑडियंस। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है एडवांटेज ऑन। एडवांटेज ऑन का मतलब है कि जो मेटा का जो एआई वर्जन है ना, वो अपना एआई का यूज करके आपके लिए जंक लीड्स भी ला देता है कभी कभी, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें भाई प्रॉपर अच्छे से टारगेट करना है राइट ऑडियंस को, ठीक है? तो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप
किस एरिया में टारगेट करना चाहते हो, सबसे पहली तो वो बात। यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, फर्दर लिमिट पे जाऊँगा और यहाँ पर फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ योर एड्स कर दूँगा। इससे क्या होगा, जो मेरा एडवांटेज ऑन होगा ना, ये ऑफ हो जाएगा। अभी दिखा नहीं रहा है, कुछ टाइम बाद अपने आप ऑफ दिखा देगा। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जो आपका एड्स है वो जंक ऑडियंस को कम दिखता है, ठीक है। इसमें मेटा अपना एआई वर्जन नहीं यूज करेगा, इसमें आप जो यूज करोगे यहाँ पर, जो भी आप डालोगे मेटा उसको ही यहाँ पर यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन में मैं डाल लेता हूँ, अच्छी अच्छी सिटीज में यहाँ पर डाल लेता हूँ, स्टेट्स में डाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन में मैंने डाल दिया कर्नाटका, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया दिल्ली। इसी तरीके की जो भी आपको अच्छी आपको लगता है कि भाई इन सिटीज़ में मेरे टारगेट ऑडियंस अच्छी हो सकती है, उन लोकेशंस को आपको यहाँ पर डालना है। मैं जस्ट आपको 3 डाल के दिखा दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप मल्टीपल्स डाल सकते हो, राजस्थान, गुजरात, जो भी आपको लगता है। उसके नीचे ही जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर एड। इसको आपको ऑफ करना है। अगर थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा लगे, आप इसको स्लो करके देख सकते हो, आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर एड को आपको ऑफ करना है। क्यों? हम नहीं चाहते कि भाई हमारे जो एड्स हैं वो और ऐसे लोगों को भी दिखे जो ऑलरेडी इनमें इंटरेस्टेड है। नहीं भाई, हम तो वो चाहते हैं जो हम ऑडियंस सेट कर रहे हैं सिर्फ उसको दिखे। सी, लोग कहते हैं मेटा एड से अच्छी लीड नहीं आती है। मैं कहता हूँ तुम्हें लगाना नहीं आता है, ठीक है। मेटा एड ने अपने अंदर इतनी सारी रिकमेंडेशंस दे रखी है ना, अगर तुम सारी रिकमेंडेशंस को ऑन कर दो ना, तुम सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई, ठीक है। आपको यहाँ पर एज पर जाना है, आपको एज सिलेक्ट करनी है कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के किसी क्लिनिक के ओनर को टारगेट कर रहा हूँ तो उसकी एज क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप 26 से ऊपर ही रखोगे, 26 से नीचे नहीं आएंगी, 26 से लेकर 50 तक आप यहाँ पर रखोगे, क्योंकि 50 वाले भी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चला रहे होते हैं। यूज एज अ सजेशन को आपको ऑफ करना है। आप ध्यान दे रहे हो ना, जैसे जैसे मैं इसको ऑफ करता जा रहा हूँ ना, यहाँ पर कैंपेन स्कोर कम होता जा रहा है। आपको इसको ध्यान नहीं देना है। सी, एडवांटेज ऑफ हो चुका है, ठीक है। आपको इसको ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि देखो मेटा चाहता है भाई हम उसकी रिकमेंडेशंस को यूज करें और वो हमारे पैसे को वेस्ट करे। सिंपल, हमें वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाना है, जेंडर में आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप जेंडर चाहते हो हम ऑल पर ही रखते हैं, क्योंकि दोनों ही चलाते हैं। मुझे डिटेल टारगेटिंग कुछ भी नहीं करनी है। मेरे जो क्रिएटिव है वो ही मेरे लिए टारगेटिंग कर देगा। क्योंकि तुम्हारा जो क्रिएटिव होता है ना, जब उसमें टारगेट ऑडियंस कॉल आउट होती है, तो वहां पर मेटा का यही वर्जन यूज करेंगे हम, कि अब अपना यही वर्जन यूज करो और जो मेरा क्रिएटिव है उस हिसाब से जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस है उनको ही ऐड दिखाता है फिर वो, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिंपल करना है, नीचे जाना है, शो मोर सेटिंग पे यहाँ पे जाना है। शो मोर सेटिंग पे जैसे मैं जाऊँगा, डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है। डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर ऑल डिवाइस रिकमेंडेड होता है। मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप को ऑफ करना है। क्यों ऑफ करना है? भाई डेस्कटॉप में कौन ही तुम्हारा ऐड देखता है? मुझे कौन बताओ, डेस्कटॉप में कौन ही अपना इंस्टाग्राम चला रहा होता है? ऐसा मोबाइल में चलाते हैं ना, मुझे मोबाइल पर ही करना है। अगर आपको और बेटर क्वालिटी चाहिए तो आप iOS डिवाइस ओनली सिलेक्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर कोई एक डॉक्टर है तो उसके पास आईफोन तो होगा ही ना। अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई मुझे इतना ज़्यादा फिल्टर नहीं करना, आप इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर प्लेटफॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म पर एडिट करेंगे। ऑडियंस नेटवर्क को हमें ऑफ करना है, सबसे पहली बात। ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ करने के बाद फेसबुक को भी हम ऑफ कर देंगे, दूसरी बात। फेसबुक को ऑफ करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होता है अलो लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूड प्लेसमेंट, हम इसको भी ऑफ कर देंगे, तीसरी बात, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा पैसा है वो एक्सक्लूड प्लेटफॉर्म पर भी जाए, मैं नहीं अलो करना चाहता हूँ, सिंपल। उसके बाद नीचे जान, ये सारी चीज़ें ऑफ कर दी, ठीक है। यहाँ पर एडिट में जाऊँगा। अगर आपकी जो जो आपकी क्रिएटिव है वो इंस्टाग्राम फीड के लिए बनी है तो फीड पर चलाओ, अगर स्टोरी के लिए बनी है तो स्टोरी पर चलाओ, ठीक है। अगर आप दो अलग अलग लगा रहे हो तो नेक्स्ट करो, और सिंपल आप यहाँ पर आगे जाके चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। फॉर्म हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हम यहाँ पर क्रिएटिव ऐड कर लेते हैं। हमने इमेज क्रिएटिव में गई, फॉर्म हम बाद में ऐड करेंगे, यहाँ पर हम क्रिएटिव ऐड कर लेते हैं। इमेज क्रिएटिव में गए, यहाँ पर अपलोड इमेज पर गए। जो भी हमने चैट जीपीटी से इमेज को वो किया है, ठीक है, डाउनलोड किया है, हम उस इमेज को यहाँ पर सारी को सिलेक्ट करेंगे,
4 इमेज हैं यहाँ पर, ठीक है। चारों इमेज को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और अपने एड मैनेजर के अंदर लेकर आ गया, ठीक है। चैट जीपीटी ने जो भी मुझे इमेज जनरेट करी है वो सिंपल मैंने यहाँ पे टैप करी। यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर दूंगा, चारों एक साथ नहीं चलानी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करना है। पहले तो मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट किया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपल चैट जीपीटी पर जाना है, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट डालना है, गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई एड। सिंपल चैट जीपीटी तुम्हारे ऐड के लिए प्राइमरी टेक्स्ट दे देगा, सिंपल, ठीक है। इस प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करो, इस प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ डाल दो। अगर आपका मेटा एड मैनेजर अपडेटेड है, आप उसको अच्छे टाइम से, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको और प्राइमरी टेक्स्ट के सजेशंस मिल जाएंगे। आप उन सजेशंस में भी आइडिया लेकर आप उनको भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। मेरा ये वाला कैंपेन, ये वाला एड मैनेजर यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सजेशंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये प्राइमरी टेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा है। और हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग आपका सीधा क्रिएटिव ही देखते हैं। बट आपका क्रिएटिव अच्छा लगे, आपका ऐड अच्छा लगे, इसलिए हम प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं। ऑल्सो यहाँ पर मैं हेडलाइन भी चैट जीपीटी से ही पूछ लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडलाइन दो, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, उफ़ो, तो इमेज क्रिएटिव बना रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, छोड़ो उसको। हेडलाइन हम बाद में यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम सीधा कॉल टू एक्शन में जाते हैं। कॉल टू एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमें करना है, ठीक है, या तो बुक नाउ हम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बुक नाउ कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हमने बुक नाउ करा, आप देखो यहाँ पर ना चैट जीपीटी तो अच्छे अच्छे क्रिएटिव जनरेट करता ही है, लेकिन मेटा का एआई वर्जन भी भाई कम नहीं है, उसके भी अलग ही चुल है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया इमेज क्रिएटिव जनरेट कर दिया भाई, मैं ही बदल दिया हूँ भाई यहाँ पर। यहाँ पर भाई मतलब क्या ही बोलूँ, मैं लड़की ही ऐड कर दी। अगर आप चाहते हो कि इस क्रिएटिव को ऐड करना, आप इसको भी चलाओ, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, जो आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि चैट जीपीटी कभी वो मेटा का एआई वर्जन कभी कभी अच्छा क्रिएटिव बना देता है। तो जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप इसको ले सकते हो, वरना भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लेना है। या फिर एक काम करते हैं, लड़की वाला ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है फिर भी ये, इसको ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपल करना है, डन करना है। नहीं, डन नहीं करना, पहले तो यहाँ पर हमें एनहेंसमेंट देखनी है, ठीक है। म्यूजिक ऐड करना है, एनिमेशन करना है, भाई हमें एनिमेशन ऐड नहीं करना है, ठीक है। हमें एनिमेशंस कोई भी अपनी इमेज में ऐड नहीं करना है। म्यूजिक ऐड करना है, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। विजुअल टचअप, हाँ भाई विजुअल टचअप आप दे दो, बैकग्राउंड वगैरह इंप्रूव हो जाता है इससे, ठीक है। ओवरले ऐड करनी है भाई, ओवरले भी ऐड कर देना, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है, कर देना डन। इसको मैंने डन कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे डन करा, ठीक है, यहाँ पर हमारा इमेज क्रिएटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा इमेज क्रिएटिव आ जाएगा जैसे ही मैंने यहाँ पर डन करा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट भी मेरा यहाँ पर आ गया। हेडलाइन में यहाँ पर चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेता हूँ, क्या जनरेट करा है पहले देख लेते हैं भाई। दोबारा यही तो जनरेट करा है, गिव मी सम हेडलाइन फॉर माई एड कैंपेन, दोबारा यही जनरेट कर दिया शायद, ठीक है। छोड़ो, बट ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी हैंडसम तो लग रहा हूँ मैं थोड़ा सा, छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पर हेडलाइन दे दी है, ठीक है। स्ट्रगलिंग टू फिल कंसल्टेशन कैलेंडर, स्टॉप लूजिंग पेशेंस, सिंपल हेडलाइन हम कुछ भी एक भी रख सकते हैं। वी हेल्प क्लिनिक स्केलेबल, स्केल प्रिडिक्टेबल, ओके। गेट मोर हेयर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन, ये सिंपल एक हेडलाइन हम डाल देते हैं, ठीक है। अच्छी लग रही है ये वाली हेडलाइन भी, ठीक है। सिंपल एक हेडलाइन मैंने डाल दी, कॉल टू एक्शन मैंने डाल दिया। यहाँ पर बात आती है इंस्टेंट फॉर्म बनाने की। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर मैं इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करूँगा, क्रिएट पे जाऊँगा, मुझे कोई भी फॉर्म नहीं जनरेट करना है, मुझे अलग से क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं क्रिएट पे जाकर कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैं फॉर्म का नाम दे दूँगा हेयर क्लिनिक टारगेट, मैंने यहाँ पर डाल दिया। पहले वाले में कुछ भी नहीं करना है, मैनुअल नहीं करना है, फ्लेक्सिबल डिलीवरी को मैनुअल नहीं करना है। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव हो जाता है, ठीक है। हमें ऑप्टिमाइज्ड ही इसको रहने देते हैं, फेसबुक अपनी तरफ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगा देता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड इमेज लगे, बैकग्राउंड इमेज नहीं लगे, ठीक है।
मैं चाहता हूँ इसको नहीं लगे, सिंपल ऐसा आपका फॉर्म है। यहाँ पर आपको राइट साइड में प्रीव्यू भी दिखेगा, ठीक है। राइट साइड में जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है उस पर आप ध्यान देते रहना। यहाँ पर आती है हेडलाइन, हेडलाइन पे मैं यही डाल देता हूँ, गेट मोर पेशेंट कंसल्टेशंस, ठीक है। फिल दिस फॉर्म टू कनेक्ट विद अस, ठीक है। सिंपल मैंने ये डाल दिया, सिंपल फिल दिस फॉर्म टू कनेक्ट विद अस, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करा। अब आप ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर जो राइट साइड में है वो सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ आती है, पहले से ही आपके ना कुछ क्वेश्चन इनबिल्ट आते हैं, पहले से ही कुछ क्वेश्चन आपके इनबिल्ट आते हैं, तो हमें इनको हटाना है। अगर आप चाहते हो सामने वाले की ईमेल कलेक्ट करना तो आप इसको रहने दो, अदरवाइज आप इन दोनों चीज़ों को हटा सकते हो, नीचे वाली चीज़ को भी और ऊपर वाली चीज़ को भी। हम ऊपर वाली को हटा देते हैं, हम नीचे वाली को रहने देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सब हमें ऐड करने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो भाई तुम्हारा ये मतलब नहीं है तुम वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। मेरा काम है तुम्हें अच्छे से सिखाने का, ना कि तुमसे बात करने का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस का आपका ऑप्शन आता है कि आपको जो भी क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो आप यहाँ से ऐड करोगे। कैसे? ऐड क्वेश्चन पे जाऊँगा, सबसे पहले तो शॉर्ट आंसर मैं यहाँ पे करूँगा। मैं देखता हूँ पहले क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस भी आपको चैट जीपीटी ही देगा, आपको सिर्फ उसको बोलना है कि मुझे हमारे इंस्टेंट फॉर्म के लिए क्वेश्चंस जनरेट करके दो। सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर क्लिनिक नेम। मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर में डाल देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट आंसर में डाल देता हूँ व्हाट्स योर क्लिनिक नेम, सामने वाला इसमें आंसर डालेगा यहाँ पर। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ शॉर्ट आंसर में, विच सिटी इज़ योर क्लिनिक लोकेटेड इन, मतलब कौन सी सिटी में आपका क्लिनिक लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से मतलब जो भी आपको चैट जीपीटी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको उसको डालते रहना है। ये आपका, आप कह सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया और यहाँ पर लेस देन 20 डाला, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेस देन 20 हो गया। इसी तरीके के मैं सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा इसमें, ठीक है। प्लस 50 टू 100, तीन ही डाल देते हैं, ठीक है। या फिर 100 प्लस भी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं, चलो 4 ही डाल देते हैं, ठीक है। तो जो भी चैट जीपीटी आपको क्वेश्चन दे, आपको सिंपल उसको यहाँ पर लाकर पुट करते रहना। आप देखोगे फॉर्म आपका इस तरीके से, इस तरीके का दिखेगा, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं होता है। मतलब जब बंदा इन पर टैप करता चला जाता है ना तो वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है, देखो इस तरीके से वो चला जाता है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर क्लिनिक का नाम हो गया, ठीक है, राइट। उसके बाद एक और डालना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला डालना है, व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज। जो भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे तो यहाँ पर पुट आउट नहीं करूँगा, या फिर तीन ही पुट आउट करके देख देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सारे पुट आउट करने हैं, जो भी आप क्वेश्चंस को पूछोगे आपको सारे क्वेश्चंस को पुट आउट करना है अपने मेट एड मैनेजर में फॉर्म क्रिएट करते टाइम। ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को पुट आउट नहीं करूँगा, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन चैट जीपीटी दे उन क्वेश्चंस को आपको सिंपल कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना है, और ये क्वेश्चन चैट जीपीटी ही आपको देगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं क्वेश्चंस कहाँ से लाऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैट जीपीटी बाबा जी बैठे हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट पर लीड ये भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि वे एड्स चला रहे थे या फिर नहीं चला रहे थे, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चन है मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं आपको पूरा नहीं वो बताऊंगा सारी चीज़ें करके, ठीक है। मैं आपको जस्ट अब यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। छठा क्वेश्चन क्या है कि आपने किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम करा है पहले या फिर नहीं करा, आप उनसे सेटिस्फाइड हो, जो आपकी करंट मार्केटिंग एजेंसी है आपको रिजल्ट दे रही है, नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग इफ द स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल। अगर स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी प्रॉफिटेबल है, आपके लिए लग रहा है आपको, क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। आप कब चाहते हो कि आपकी जो ये लीड की प्रॉब्लम है वो कितने दिनों में सोल्व हो जाए, 30 दिन में इमीडिएटली, या फिर 2 से 3 महीने में, या फिर आप जस्ट एक्सप्लोर करने आ रहे हो। अगर आप एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो भाई हमें उनसे बात करके वेस्ट करने का टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। आपने इस तरीके की चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। एमसीक्यूज ऐड हो गए, क्लिनिक नाम ऐड हो गया, सिटी ऐड हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऐड हो गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या ऐड करोगे, व्हाट्स योर नेम, या फिर आप यहाँ पर ऐड कर दो योर नेम, सिंपल। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपने योर नेम ऐड करा उसको आप टॉप पे रख दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपका कुछ तो इशू देगा डिस्क्रिप्शन का, इसको आप डाल दोगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको आप डाल दोगे इम्पोर्टेंट। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आपको नेक्स्ट करने के बाद देगा, एक सेकंड ये शो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है, आपको सिंपल यहाँ पर एक गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी करके डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लैंक गूगल डॉक्यूमेंट, उसका लिंक कॉपी करो और आप यहाँ पर इसको डाल दो। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी नहीं देनी है तो आप इसको ऑफ कर दो, सिंपल। ये दोनों ही चीज़ें आपकी ऑप्शनल होती है, ऐसा कोई इसमें नहीं है कि भाई अगर आप नहीं डालोगे तो आपका काम ही नहीं चलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हेडलाइन होती है थैंक्स योर ऑल सेट। मैंने आपके लिए थैंक यू पेज भी आपके लिए बनाया है। सबसे पहले तो आपको ये डालना है, थैंक यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, आपने डाल दिया थैंक यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप ये डालोगे, टू गेट अ फास्टर रिस्पॉन्स टैप टू द व्हाट्सएप बटन बिलो एंड सेंड अस हाई, वी विल रिव्यू योर क्लिनिक्स रिक्वायरमेंट एंड गेट बैक टू यू शॉर्टली, सिंपल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्यों आपका व्हाट्सएप पहले कनेक्ट करवाया था, मैं आपको वो अब यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर आपके ना एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। कैसे, आपके ऐड से लीड भी फिल्टर हो रही है, इंस्टेंट फॉर्म से मल्टीपल क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आ रहा है तो भाई टाइम लगा रहा है, फिल्टर हो रही है। फिल्टर होने के बाद वो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि भाई आपकी तरफ से कॉल आएगी नहीं आएगी, तो वो चीज़ क्लियर ही हो गई, वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जा रहा है व्हाट्सएप पर, तो आप डायरेक्ट आप उसको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो कि आपने फॉर्म फिल आउट किया था। ठीक है, आप कब फ्री हो हम आपको कॉल कर लेते हैं और स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल चैट ऑन व्हाट्सएप वाले बटन को ऑन रखना और कॉल टू एक्शन में चैट ऑन व्हाट्सएप ही रखना, या फिर कॉल टू एक्शन में आप या चैट ऑन व्हाट्सएप आप रख सकते हो या फिर कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप रख सकते हो, सिंपल। अगर आप यहाँ पे गो टू वेबसाइट करते हो तो आपको अगेन एक फ्री डॉक्यूमेंट का ब्लैंक डॉक्यूमेंट का लिंक देना पड़ेगा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपकी वो दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सअप वाला ही करना है, देन यहाँ पर क्रिएट फॉर्म आपको कर देना है। विद इन अ मिनट आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और आपका फॉर्म अच्छा क्रिएट हो गया क्योंकि आपके मल्टीपल क्वेश्चन हैं इस फॉर्म में। ठीक है, और सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आती है लीड फिल्टर की बात। अगर यहाँ पर लीड फिल्टर की बात आ रही है तो आपको इसको रिक्वायर्ड एसएमएस वेरिफिकेशन टू सबमिट फॉर्म को आपको ऑन करना है। इससे क्या होगा, जो भी सामने वाले ने नंबर ऐड किया होगा ना, उस नंबर पर ऑटोमेटिकली ओटीपी चला जाएगा मेटा की तरफ से। तो जब वो ओटीपी फिल करेगा तभी आप उसका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सी, हमारा पर्पस ज़्यादा लीड कलेक्ट करना नहीं है, हमारा पर्पस राइट ऑडियंस को अच्छी क्वालिटी लीड कलेक्ट करना है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इतने सारे फिल्टर्स इसमें लगा दे रहा हूँ मेरी कॉस्टिंग तो हाई जाएगी, मेरे भाई अगर तुम्हारी कॉस्टिंग 20 रुपये भी मैक्सिमम चली जा रही है, मैं कह रहा हूँ 50 रुपये भी जा रही है, वैसे इतनी जाती नहीं है। ठीक है, फॉर्म ऐड में आपकी 10 से 20 के बीच में रहेगी। आपकी अगर मैक्सिमम कितनी भी जा रही है 50 रुपये, भाई उसको चलने दो 5 दिन तक, आपको पता लग जाएगा क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये पर डे आपका स्पेंड हो रहा है या 300 रुपये पर डे आपका स्पेंड हो रहा है, 5 दिन तक 1500 रुपये आपके स्पेंड हुए, 1500 में आपने 2 क्लाइंट क्लोज करे, सिर्फ 2 क्लाइंट क्लोज करे, आपके सर्विस का चार्ज अगर 5000 भी है ना, आप 10,000 कमा लोगे, प्रॉफिट में हो या फिर नहीं हो। तो मेरे भाई ये मत सोचो मेरी कॉस्टिंग कितनी जाएगी, ये सोचो मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ से। अगर तुम सिर्फ कॉस्टिंग सोचते रहोगे तो भाई फिर तो भूल जाओ कि भैया तुम्हारा एड्स अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ ऐड इमेज 1। ठीक है, ये एक इमेज वाला ऐड है, हमें ऐसे ही 3 चलाने हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी बेटर वर्क कर रही है कौन सी बेटर वर्क नहीं कर रही है। सिंपल जाऊंगा यहाँ पर, इसको डुप्लीकेट करूंगा, 3 डॉट पे टैप करके, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 डॉट पे टैप करके डुप्लीकेट करूंगा। ओरिजिनल कैंपेन में ही डुप्लीकेट करना है, कितने करने हैं, 2 डुप्लीकेट करने हैं।
डुप्लीकेट जैसे ही करूँगा डुप्लीकेट हो जाएंगे 2 ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक कैंपेन है, एक एड सेट है, एक एड सेट के अंदर जो भी टारगेटिंग्स वगैरह हमने सेट करी वो है, और 3 इमेज हमने बनाए हैं। 3 इमेज हमने बनाए हैं, तो भाई तीनों एड्स में अलग अलग इमेज आप ऐड कर दो यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पहले में ये ऐड करा था, दूसरे में ये ऐड कर देते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट सेम रहने दो, अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हो डिफरेंट रखो, ठीक है, सिंपल। दूसरा ऐड हो गया, तीसरा वाला भी इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो इसमें। यहाँ से इसको कट करो और यहाँ पर जाओ, ठीक है, इमेज ऐड पर जाओ, और कोई भी जो आपका इमेज क्रिएटिव है तीसरे वाला उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 ही बनाए थे तो हम 2 ही ऐड कर रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अब देखो कभी कभी होता क्या है ना कि जो हमारी स्टोरी फॉर्मेट होती है ना उस पर हमारा क्रिएटिव अच्छे से दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिएटिव वो इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर्मेट में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको भी अपने ऐड के लिए चला दूँ। हाँ, तो ये जो क्रिएटिव वो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टोरी फॉर्मेट के लिए जब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर स्टोरी फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ जाता है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट्स चेक करते हैं अगर कस्टमाइज मीडिया आता है तो। ठीक है, प्लेसमेंट, हाँ यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप करते हैं। ठीक है, स्टोरी फॉर्मेट कहाँ पे आ रहा है भाई, ये इन्होंने हटा ही दिया है। मेरे ऐड मैनेजर में नहीं आ रहा है, अगर आपके में आए तो आपको यहाँ पर स्टोरी फॉर्मेट वाले में जाकर उस पर एडिट करके आपका जो भी 9-16 वाला है उसको ऐड कर देना है, सिंपल। मेरे में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ऐड नहीं करूँगा। सिंपल, हमारा ऐड कैंपेन रेडी हो चुका है, हमें इसको सिंपल पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपको इसको वेट करना है, ठीक है, कम से कम 3 से 5 दिन का आपको रिजल्ट्स आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है रीच नहीं आती है तो आप इसको डुप्लीकेट करके दोबारा चला सकते हो, और बजट आपको 500 रुपये ही आपका दे देना है। ठीक है, तो डिटेल में तुम्हें सारी चीज़ें मैंने समझा दी, तुम एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग के लिए कैसे अपने लिए ऐड सेट करोगे मेटा ऐड के थ्रू। ठीक है, और इतना ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती, आप 2000 तक भी स्पेंड करोगे ना तो भी आप 1 से 2 क्लाइंट इजीली क्लोज कर लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात बोलूँगा कि भाई लीड कोस्टिंग पर मत जाना कि भाई मुझे तो कम से कम पैसे में लीड चाहिए, कम से कम रुपए में लीड चाहिए, तो भाई सिर्फ डीएम ऐड रन कर लेना। ठीक है, ये वाला ऐड मत करना, क्योंकि हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ी इसमें कोस्टिंग ज़्यादा जाती है। और अगर आप सोचोगे लैंडिंग पेज वाला तो भाई उसमें तो आप बोलोगे गुरु भाई ये क्या हो रहा है, 200 250 300 400 150 से ऊपर ऊपर ही कोस्टिंग रहती है लैंडिंग पेज वाले में तो भाई हाँ, कोस्टिंग मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 1000 रुपये का स्पेंड करके 2000 का स्पेंड करके भी 8000 या 10,000 रुपये तक क्लाइंट क्लोज कर रहे हो तो भाई आप भी आप प्रॉफिट में हो, राइट। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप 15 दिन की सर्विस दोगे तो आप ज़्यादा क्लाइंट क्लोज कर लोगे, 1 महीने की दे रहे हो, अगर सामने वाला नहीं दे रहा तो 15 दिन की दो। तो वो बाद की बात आती है क्लोजिंग की, लेकिन हाँ लीड कोस्टिंग पे मत जाना, क्वालिटी पे फोकस करना, और जिस टाइप से मैंने आपको सेटअप बताया है इस टाइप से सेटअप करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी क्वालिटी की लीड डायरेक्ट हो जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने सब्सक्राइब करा है तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। अगर आपके इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, इस वीडियो से रिलेटेड किसी अदर वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, मेरे चैनल पर आपको सभी टाइप से रिलेटेड वीडियो दिख जाएंगी। गो हाई लेवल में मैंने बता रखी है, ठीक है, लैंडिंग पेज कैसे बनाते हो वो नहीं बताया, कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं वो बता रखा है, क्रिएटिव कैसे बनाना है वो भी बता रखा है। ठीक है, ऑल्सो कैसे मेकअप वालों के लिए ऐड लगाते हैं, कैसे एजेंसी वालों के लिए ऐड लगाते हैं वो तो आज ही बता दिया। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए कैसे लगाते हैं वो भी शायद मैंने नहीं नहीं बता रखा तो मैं बता दूंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पर दिखती रहेंगी। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।